पहले शुरू करते हैं इसकी एनाटॉमी थोड़ी बहुत कि इसमें हमारे पास जो बोन है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बोन है, बोन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास कोई भी चीज है उसकी साख्त को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग ऑफ बोन दिस इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, ठीक है, ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। और इसी आउटर मेम्ब्रेन में बोन के तरफ जो ब्लड सप्लाई, जो नर्व सप्लाई बोन को होगी वो इसमें लाई कर रही होगी। तो मैंने ये ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पेरियोस्टियम, और इसमें मैंने ये ब्लड वेसल बनाई हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि इस लेयर में हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल होती हैं, और आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्पैक्ट बोन होती है। एक तो आउटर कवरिंग होगी ना, आउटर कवरिंग के नीचे जो डेंस कॉम्पैक्ट मास होता है बोन का उसको बोलते हैं बोन कोर्टेक्स। तो ये हमारे पास जो आउटलाइन है रेड वाली जो मैंने सारी बनाई हुई, ये वाली आपके पास ये क्या है, ये है बोन कोर्टेक्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पेरियोस्टियम पहले बनाया, पेरियोस्टियम ऊपर वाली थिन सी लेयर होगी, पतली सी लेयर पेरियोस्टियम होगी, और उसके बाद नीचे जो डेंस कॉम्पैक्ट मास होता है उसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। ठीक है जी, दो बातें होंगी। कोर्टेक्स के बाद हमारे पास ये जो स्पॉन्जी मास आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपके पास जिसको मैंने डॉटेड से बनाया हुआ, ब्लैक डॉटेड से, ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है बोन के शुरू में। ये आपके पास हनी कॉम्ब स्पॉन्जी लाइक मास होता है इनर साइड के ऊपर। कॉर्टेक्स के डीप अगर जाए तो यहाँ पे हमें इस तरह का मास मिलता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कहलाता है ट्रेबिकुलर बोन, ये पोर्शन कहलाता है ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास किस तरह से हमने इसको ट्रेबिकुलर क्यों कहा है, बाकी जगहों पे बाकी जो बून होगी आपके पास, ये बून है ना, ये पूरी बून बनी हुई है, तो इसका आपके पास मिडल पोर्शन भी है, शुरू वाला प्रोक्सिमल भी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ट्रेबिकुलर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली शुरू में आपके पास ये प्रोक्सिमल एरिया में स्पेसिफिक होता है। तो ट्रेबिकुलर स्पॉन्जी मास जो डीप इनसाइड द बोन होता है इसको कहते हैं ट्रेबिकुलर बोन। और उसके बाद हमारे पास बोन का वो हिस्सा इनर साइड के जिधर बोन मैरो लाई कर रहा होता है, ये आपके पास ग्रीन कलर से मैंने बोन मैरो बनाया हुआ है। बोन मैरो, बोन मैरो बेसिकली क्या होता है फाइजा, बोन मैरो में क्या होता है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं ना, जिधर से हमारे पास रेड ब्लड सेल वाइट। बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा, ये बोन मैरो में बनाया है। तो बोन मैरो जिस कैविटी में लाई कर रहा होता है, बोन का वो हिस्सा वो कहलाता है मेडुलरी बोन। मेडुलरी बोन, ठीक है। अच्छा, अब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो जब हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या है कि लियन मिल रहे हैं, ट्रेबिकुलर लियन मिल रहे हैं, तो नियर भाई हमें पता होगा कि यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स खराब कर रही है कोई डिजीज, या कोई मेडुलरी पार्ट खराब कर रही है, या कोई पेरियोस्टियम को खराब कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो मैंने बूंद बनाई हुई है आपके पास, ये तो हमने उसकी स्ट्रक्चर वाइज हमने देखा है, आपके पास लेयर्स लेयर्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू में हम बून को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, हमारे पास जो ये बून होता है इसका जो मिडल दरमियान वाला जो शाफ्ट वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं डायफाइसिस। ये वाला आपके पास जो शाफ्ट है मिडल वाला, ये कहलाता है डाइफाइसिस। डाइफाइसिस, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दोनों तरफ प्रोक्सिमल जो आपका एंड पोर्शन होता है, दोनों तरफ बोन का एंड पोर्शन होगा, ये कहलाएगा आपके पास एपिफाइजिस। एपिफाइजिस, ठीक है। और डायफाइजिस और एपिफाइजिस इन दोनों के दरमियान बोन का वो हिस्सा
कि जिधर से आपके पास बोन की वाइडनिंग शुरू होती है, वाइड पार्ट ऑफ द बोन, कि आपके पास ये तो शुरू वाला हिस्सा है ना, ये अगर हमारे पास ये फीमर है तो ये आपके पास क्या होगा कि वो कैविटी होगी, बोल लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये जब खत्म होता है तो वाइड पोर्शन जिधर से बोन का शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। ठीक है जी, ये हमारे पास है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस और डायफाइसिस, ठीक हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए डिजीज से रिलेटेड। हम कभी बात करेंगे कि मेटाफाइसिस की बात करेंगे, ठीक है, तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करेंगे ना। तो मेटाफाइसिस में लियंस हैं तो ये पार्ट होगा आपका स्पेसिफिकली, ठीक है। और क्योंकि इसको इस वजह से कैटेगराइज किया गया, जब हम एक्सरे देखेंगे बोन लियंस बने होंगे तो हम ऐसे नहीं कह सकते वो तो थोड़ी ही खराब है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा बोन का हिस्सा खराब है, ये नहीं कहना। तो स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजीज जो डॉक्टर की है, उसको मेटाफाइसिस में आपके पास लियंस मिल रहे हैं, या एपिफाइसिस के एरिया में मिल रहे हैं, या डायफाइसिस के एरिया में मिल रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहां तक हमने इसकी एनाटॉमी देख ली है, ये स्ट्रक्चर है बोन का। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बोन्स की जो